जय हिंद साथियों। अभी जो हाल ही में आरक्षक, मध्य प्रदेश आरक्षक के लिए जो एग्ज़ाम आए हैं, उसकी तैयारी के लिए जो आवश्यक टॉपिक हैं, उन टॉपिक के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उनको आपको एज इट इज़ तैयार कर लेना है ना। कम समय में अधिक से अच्छी तैयारी आपको करनी है। उसके लिए पहला आज का टॉपिक है कि भारत में हम प्रथम व्यक्तित्व को हमें याद करना है और उसको आपको बार बार रिवाइज करते रहना होगा। इसमें से क्वेश्चन पक्का आते हैं आपके। तो मैं आपको कुछ शेक बता देता हूँ। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल तो आपको ये, अब देखिए, इस इतिहास पढ़ोगे तो समझ में आएगा ये गवर्नर जनरल कौन था, है ना। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर इसके बाद में भारत का, देखिए, गवर्नर जनरल कौन होता था। जो भारत में अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों के शासन के दौरान दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और दूसरा शासन था आपका वहाँ के क्राउन का शासन था। तो जब तक प्राइवेट शासन रहा तब तक उसके प्रमुख को गवर्नर जनरल कहा गया, और जब क्राउन का शासन हो गया, मतलब ब्रिटेन के राजा का शासन हो गया, तो उसी गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। फिर क्या हुआ, देश आज़ाद हो गया 1947 में, मतलब क्राउन का शासन खत्म हो गया, राजा का शासन खत्म हो गया, तो उसके स्थान पर वापस प्राइवेट शासन हो गया शुरू। तो प्राइवेट शासन फिर से गवर्नर जनरल कहलाने लगेगा। मतलब वायसराय होता था कि राजा का रिप्रेजेंटेटिव या राजा के प्रतिनिधि को ही वायसराय कहते थे, जबकि प्राइवेट तौर पर प्रमुख को कहा जाता था गवर्नर जनरल। तो हम बात करें कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक इन ब्रिटिश पीरियड, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय कहा जाता था। फिर भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वायसराय, अंग्रेजों के समय ही 1857 का रिवॉल्ट हुआ। 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा परिणाम यही निकला था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटेन के राजा का शासन शुरू हो गया। तो वह व्यक्ति जिसके समय ये सब नाटक हुआ वो था लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग के समय, तो लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कहा जाएगा। तो लॉर्ड कैनिंग हो गए। इसके बाद आ गया भारत का अंतिम वायसराय। तो अंतिम वायसराय मतलब राजा का वह प्रतिनिधि जिसके समय में देश को आज़ादी मिली, मतलब देश आज़ाद हो गया, और वो व्यक्ति थे लॉर्ड माउंटबेटन। आप अच्छी तरह जानते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन के समय ही भारत को स्वतंत्रता मिली थी। तो एक माउंटबेटन हो गए। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। देखिए, देश आज़ाद हुआ तो राजा का शासन समाप्त हुआ और भारत का अपना शासन शुरू हुआ। तो हमने क्या किया कि हमने मिस्टर माउंटबेटन को वापस नहीं जाने दिया, क्योंकि उनका जो था जून 48 तक उनको वापस जाना था, ये उनकी डेडलाइन थी। तो तब तक हमने माउंटबेटन को ही भारत का पहला, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया था। तो नाम था क्या, माउंटबेटन। तो माउंटबेटन अलग। अब क्या हुआ, जून 1948 में माउंटबेटन वापस चले गए इंग्लैंड। तो फिर क्या हुआ, अभी जब तक देश का संविधान नहीं बन जाता तब तक एक और गवर्नर जनरल की जरूरत थी, एक और गवर्नर जनरल की आवश्यकता थी। तब तमिलनाडु के एक बड़े नेता थे सी राजगोपालाचारी, सो उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने। नाम था सी राजगोपालाचारी। इसके बाद भारत के पहले राष्ट्रपति, एवरीवन नो, आप सब लोग जानते हैं कि हमारा जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह लागू हुआ। वैसे नवंबर 1949 में लागू हो गया था, लेकिन यहाँ पर हम देखें कि उसके बाद ही जब संविधान लागू हुआ तो वही गवर्नर जनरल का पद जो था वो राष्ट्रपति के रूप में तब्दील हो गया, वो राष्ट्रपति का पद बन गया। तो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। इन स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। अब यहाँ पर बात एक और मुस्लिम कम्युनिटी की, तो मिस्टर जाकिर हुसैन,
जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे और जाकिर हुसैन भी वो हैं जिनकी राष्ट्रपति पद पर रहते हुए मौत भी हुई थी। तो एक हो गया जाकिर हुसैन साहब मुस्लिम। भारत के पहले उपराष्ट्रपति, अब आप भारत के उपराष्ट्रपति को तो वैसे जानते ही हैं। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड भारत के पहले प्रधानमंत्री, बताने की आवश्यकता नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये पहले प्राइम मिनिस्टर रहे थे, है ना। और एक चीज़ और कि लगातार अपने 1964 तक ये प्रधानमंत्री रहे और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति थे, इन्होंने भी जो है 2 बार राष्ट्रपति ये चुने गए, जबकि एक बार ये अस्थायी तौर पर बनाए गए थे, है ना। तो 3 बार राष्ट्रपति बने, कौन? राजेंद्र प्रसाद जी, और जवाहरलाल नेहरू भी प्रधानमंत्री बने। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, भाई भारत के पहले उप प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में ही बनाए गए थे। उप प्रधानमंत्री का पद संविधान के किसी भी आर्टिकल में नहीं दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी उप प्रधानमंत्री का पद तब बनाया जाता है जब उस पार्टी में कोई बराबर लेवल के 2 नेता हों और दोनों तो प्रधानमंत्री बन नहीं सकते, इसलिए इन्हें एक को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। तो उप प्रधानमंत्री पहले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में बनाए गए थे। इसके बाद में पहले शिक्षा मंत्री बने अबुल कलाम आज़ाद। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, कांग्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले मंत्री थे। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री तो ये थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये जनसंघ से ताल्लुक़ रखते हैं और ये केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री बने थे। इसके बाद प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सर थॉमस एमहर्स्ट, तो आप इनका नाम भी याद रखिएगा। ये चीफ एयर मार्शल है, मतलब एरोप्लेन वाले। भारत के पहले वायुसेना अध्यक्ष, एयर चीफ मार्शल अलग है स्टाफ वाले, ये पहले वायुसेना अध्यक्ष हैं एयर मार्शल एस मुखर्जी। भारत के पहले कमांडर इन चीफ जनरल मानेक शाह, भारत का पहले कमांडर इन चीफ थे मानेक शाह। एंड प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम राजेंद्र सिंह। और भारत के पहले नौसेना अध्यक्ष ये थे वाइस एडमिरल आर डी कटारी पहले नौसेना अध्यक्ष थे। पहले फील्ड मार्शल जनरल करियप्पा, कई बार पूछा गया है, पहले फील्ड मार्शल थे जनरल करियप्पा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 ये 6 जो आर्मी से रिलेटेड है, इनको आप को थोड़ा ध्यान देके करना होगा, क्योंकि ये ज़्यादा चर्चा में नहीं होते। तो जल सेना, थल सेना, वायुसेना के पहले तो आप अध्यक्ष कर लेना अकेले, फिर ये जो प्रथम फील्ड मार्शल जनरल करियप्पा कर लेना, और पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ कर देना मार्शल थॉमस एमहर्स्ट। ठीक है, 6 लोग हैं ये आर्मी से रिलेटेड। फिर से अपन देखते आगे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष तो ये गणेश वासुदेव मावलंकर जी हैं। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, जीवी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर ये लोकसभा के पहले स्पीकर चुने गए थे और पहली लोकसभा 1952 में गठित की गई थी। तो गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? चुनाव आयुक्त एक ही सदस्यीय चुनाव आयुक्त था पहले, और चुनाव आयुक्त पहले बनाए गए थे सुकुमार सेन जी वाज फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर, पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। एंड फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया वाज ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे। स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश। भाई स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री तो नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, वहीं पर स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले मुख्य न्यायाधीश बने न्यायमूर्ति सरोज होमी। तो आप इनका नाम याद रखना, ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश तो ये डॉक्टर नगेंद्र सिंह है।
डॉक्टर नगेंद्र सिंह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो द हेग में है, और वहां पर जाने वाले पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? डॉक्टर नगेंद्र सिंह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, जैसा कि हम जानते हैं कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी बॉम्बे में, और इसके पहले, और किसके द्वारा हुई थी? A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी, और इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे W.C. बनर्जी, मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ कांग्रेस। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी बनाए गए, और कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए थे बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब। और भारत आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर थे। आइजनहावर का ही नाम याद रखना कि हावर जो थे, आइजनहावर, ये भारत आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे। भारत आने वाले पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे हेराल्ड एम.सी. मिलान। भारत आने वाले पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे हेराल्ड। भारत आने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री थे निकोलाई बुल्गारिन, है ना। तो देखो 3 देश हो गए। जैसे अमेरिका से सबसे पहले राष्ट्रपति आए आइजनहावर, ब्रिटेन से पहले प्रधानमंत्री आए हेराल्ड, और रूस से आने वाले हैं निकोलाई बुल्गारिन। तो इन 3 देशों के साथ भारत के वैदेशिक संबंध काफी पुराने हैं और मजबूत है, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद पहले पायलट को बोले हम तो JRD टाटा। आप जानते हैं JRD टाटा को 1951 में JRD टाटा पहले भारतीय पायलट बने थे। नोबेल प्राइज पाने वाले पहले व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, उनकी रचना थी गीतांजलि, 1913 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। और मेरी आपको सलाह है कि जिन 10 भारतीयों को अब तक नोबेल प्राइज मिला है वह किस क्षेत्र में और कब मिला है, इसकी लिस्ट आप बनाकर उसे याद कर लीजिए। 110% उसमें से क्वेश्चन आएगा, है ना। इसके तो रविन्द्रनाथ ठाकुर तो अपने को पता है, ठाकुर और टैगोर एक ही व्यक्ति है ना। भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक, तो नोबेल प्राइज भी मिला है। नोबेल प्राइज C.V. रमन फिजिक्स, चंद्रशेखर वेंकट रमन फिजिक्स के लिए मिला है। तो ये पहले फिजिक्स वाले हो गए। और इकोनॉमिक्स में पहला नोबेल मिला था अमर्त्य सेन को, आप सब जानते हैं 1998 में अमर्त्य सेन। 3 हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर, C.V. रमन भौतिकी और अर्थशास्त्र अमर्त्य सेन। और मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय, आप मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय थे आचार्य विनोबा भावे। ये मैग्सेसे अवार्ड ये फिलीपींस गवर्नमेंट, फिलीपींस के एक राष्ट्रपति थे मैग्सेसे, जिनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, उनके नाम पर मैग्सेसे अवार्ड स्टार्ट किया गया फिलीपींस गवर्नमेंट। तो ये एशिया का नोबेल कहा जाता है, और ये सबसे पहले भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे को दिया गया था, विनोबा भावे। इसके बाद स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे भारतीय सैफुद्दीन किचलू, ये रसिया का पुरस्कार है। इसके बाद गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ये छोड़ दीजिए। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित पहले व्यक्ति, भारत रत्न 1954 में स्टार्ट हुआ भारत रत्न। तो 1954 में सबसे पहले ये 3 लोगों को दिया गया था, जिनमें पहला नाम भारत के उपराष्ट्रपति, 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति रह चुके व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनको सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी व्यक्ति, तो वो विदेशी व्यक्ति थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी या बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। अफगानिस्तान का एक कद्दावर नेता, गांधीवादी नेता था। और इसके अलावा इन्होंने जो लाल कुर्ती आंदोलन छेड़ा था, एक खुदाई खिदमतगार नाम की एक संस्था भी बनाई थी। तो याद रखना, खान अब्दुल गफ्फार खान उर्फ सीमांत गांधी, इन्हें पहला भारत रत्न विदेशी व्यक्ति थे जिन्हें हमने दिया। ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति थे जी शंकर क्रुप। अब एक बात याद रखिएगा, ज्ञानपीठ अवार्ड स्टार्टेड ऑन 1965, और ये जो पुरस्कार है ज्ञानपीठ अवार्ड,
ये भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले दिया गया जी शंकर कुरूप को। इसके अलावा आईसीएस में सफल होने वाले पहले भारतीय। आईसीएस क्या है? आईसीएस को ही आज हम आईएएस के नाम से जानते हैं या सिविल सर्विसेज के नाम से जानते हैं। तो आईसीएस में पास होने वाले पहले व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर। अब ये मतलब इनकी पूरी फैमिली, जो रविन्द्रनाथ टैगोर की, ये तो बहुत छोटे थे रविंद्र, इनकी पूरी फैमिली जो है ना एक से बढ़कर एक थी। एक अवनींद्रनाथ टैगोर का नाम सुना होगा आपने, वो बहुत बड़े पेंटर थे, भारत माता का चित्र उन्होंने बनाया। एक सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, आईसीएस में पास हो गए। एक रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्हें नोबेल प्राइज मिला। तो ऐसे टैगोर फैमिली इज द हाई फाई फैमिली, जमींदार फैमिली थी। इसके बाद में अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय। अंतरिक्ष मतलब कुछ नहीं, जमीन से ऊपर उठे और अंतरिक्ष में ऐसी तफरी करके आ गए। उनका नाम है राकेश शर्मा। इनके बारे में साइंस एंड टेक में बताऊंगा। रूस वालों के साथ जुगाड़ लगी थी इनकी, रूस के प्लेन में बैठ करके गए थे राकेश शर्मा जी। इसके बाद में इंग्लिश चैनल पार करने वाले भारतीय। तो देखो, इंग्लिश चैनल पहली बात तो कहाँ है? वर्ल्ड का मैप खोलिए, उसमें देखिए ब्रिटेन, ब्रिटेन के नीचे देखिए फ्रांस, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच का जो समुद्र है उसी को इंग्लिश चैनल कहते हैं। और उस इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले व्यक्ति थे मेहर सेन, मेहर सेन जी है। इसके बाद भारत का भ्रमण करने वाले पहले चीनी यात्री। तो हम जानते हैं कि भारत आने वाला पहला चीनी यात्री फाहियान था, जो गुप्त काल में चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त के समय भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था फाहियान, जो निश्चित रूप से बौद्धिज्म या बौद्ध ग्रंथों की तलाश में आए थे। तो फाहियान वाज द फर्स्ट पिलग्रिम ऑफ चाइना। इसके बाद में हम देखते हैं मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज। भाई, मुगल दरबार में पहुंचने वाला पहला अंग्रेज था कैप्टन हॉकिंस। ये जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे और ये अपने मतलब से आए थे। इनका मतलब ये था कि जब हम यहाँ पर व्यापार करेंगे, व्यापार करने जो आए वो, तो उसको लीगल बनाने के लिए ये बादशाह से अनुमति चाहते कि हमारी फैक्ट्रियाँ खुल जाएं, है ना। तो हॉकिंस आए थे, लेकिन इनको अनुमति नहीं मिली थी। मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज हॉकिंस। देन पद्म भूषण से सम्मानित होने वाली पहला खिलाड़ी कौन था? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। पद्म भूषण, सी के नायडू, क्रिकेटर है ना, तो सी के नायडू पद्म भूषण से सम्मानित पहले खिलाड़ी हुए। पाक स्टेट तैर करके प्रतियोगिता जीतने वाला पहला यात्री। तो पाक जल संधि कहाँ पर है? भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच की जल संधि पाक जल संधि है। और उसको पार करने वाले पहली व्यक्ति बैद्यनाथ है, तैराक है, आप उनको याद रखिएगा। देन आप है डेविस कप में खेलने वाले पहले खिलाड़ी सलीम एंड जैकब। छोड़ो इसको। एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक, ये तो सभी को मालूम है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। सचिन तेंदुलकर ने लगाया था, कहाँ पर लगाया था? ग्वालियर में लगाया था। तो एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक, और उसके बाद तो झड़ी लग गई, सबने लगा, बहुत लोगों ने लगाना शुरू करे, है ना। विश्व बैंक के पहले भारतीय प्रबंध निदेशक, वर्ल्ड बैंक में पहले एमडी बने, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो बने गौतम काजी। अजीब नाम है, गौतम भी है, काजी भी है, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष, हम जानते हैं 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक आयोग तो नहीं है, ये एक सांविधिक आयोग है, क्योंकि इसे बाद में लाया गया और बिना किसी एक्ट के इसको स्थापित किया गया। ये अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन मतलब समझौता का परिणाम था। और 1993 में जब ये बना तो इसके पहले अध्यक्ष बने न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि इसका जो अध्यक्ष बनता है वो वही बनता है कि सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस बनता है ना। तो रंगनाथ मिश्रा जी जो है ना वो सबसे पहले बने थे। इसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले, तो ये तो आपको भी मालूम है कि अटल बिहारी वाजपेयी को, वैसे इनको अंग्रेजी आती थी लेकिन फिर भी ये हिंदी के तो बहुत बड़े कवि भी हैं। और बतौर विदेश मंत्री, जब जनता सरकार की पार्टी थी, 1977 की बात है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है यूएनओ में जो भाषण देने गए थे बतौर विदेश मंत्री, तो इन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। इसके बाद में भारत ओलंपिक में व्यक्तिगत
स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति हैं अभिनव बिंद्रा, निशानेबाजी 2008। तो आप याद रखना, अभिनव बिंद्रा पहले व्यक्ति जिन्होंने व्यक्तिगत, वैसे तो हम उसमें हॉकी में अपन गोल्ड मेडल जीत चुके थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से पहली बार जीता था अभिनव बिंद्रा ने, है ना। इसके अलावा ओलंपिक के बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय विजेंद्र कुमार सिंह है। ठीक है, स्पोर्ट्स में आप याद रखिएगा। और बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर पहुंचने वाले शेरपा अंग दोरजी हैं। 8 बार इनने तो खेल मचा रखा है, माउंट एवरेस्ट पर 8 बार चढ़े उतरे शेरपा अंगरीता। ये मतलब इनका तो मूड हुआ तो हिमालय पर चढ़ गए और फिर उतर आए, है ना। तो ये 8 बार चढ़ने उतरने का कार्यक्रम किया अंगरीता ने। ब्रिटिश संसद के मेंबर बने दादा भाई नौरोजी। देखिए यहाँ की संसद में मेंबर बनने में आदमी को पसीना आ जाता है। ये दादा भाई नौरोजी जाकर के ब्रिटेन में जाकर के, और इन्होंने ब्रिटेन की पार्लियामेंट में ये मेंबर बन गए, बहुत बड़ी बात थी। दादा भाई नौरोजी इज अ फेमस इकोनॉमिस्ट और द पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी धन का निष्कासन का सिद्धांत दिया था, मतलब जबरदस्त व्यक्ति, और ये पहले व्यक्ति जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय का पता लगाया भारत में, है ना। तो ये दादा भाई नौरोजी हैं। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। तो हिक्की को भारत में समाचार पत्र प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाले पहले व्यक्ति थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की, है ना, ये भी हिक्की थे। और अंत में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक में जीतने वाले पहले भारतीय प्रकाश पादुकोण। प्रकाश पादुकोण 1983। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। और इसके साथ ही आज की आपकी क्लास, ये आपको मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा करके बता दूंगा, इतना आप कल तक कंप्लीट करके रखिए, देन कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू।